वहीं ममता बनर्जी को लेकर भी बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तंज कसे, उनके ऊपर सवाल खड़े किए और उनकी भाषा, उनके बयान को लेकर सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और कहीं न कहीं एक तरह से ममता बनर्जी के समर्थन में आती हुई दिखाई दी। आरजेडी तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया और जिस तरह से डिफेंड करने का प्रयास किया है, उसके बाद से बिहार में एक नई सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को लेकर देश की सियासत दो फाड़ होने जा रही है। क्या आगे इस पर और माहौल गरमाने वाला है। जिस तरह से गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की आलोचना की, उनके दिए बयान की कि देश में आग लगाने वाले बयान को लेकर उन्होंने हमला बोला, उसके बाद से आरजेडी समर्थन में आती हुई दिखाई दी ही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखाई देता है। ममता बनर्जी को लेकर बिहार की सियासत में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं पटना से। सीधे चलेंगे उनके पास। अविनाश, क्या कुछ कहा गया आज? गिरिराज सिंह, देखिए ममता बनर्जी पर उन्होंने जब सवाल खड़े किए तो आरजेडी समर्थन में आती हुई दिखाई देने लगी। बिल्कुल, देखिए, और ममता बनर्जी का जिस तरीके से जो बयान सामने आया और बंगाल में जिस तरीके से, देखिए, पहले जो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उसके बाद फिर से बलात्कार का जो है घटना वो सामने आया, उसके बाद पश्चिम बंगाल को लेकर खूब जो है सरकार के जो लोग हैं वो बिहार में भी और केंद्र लेवल पर भी जो है पश्चिम बंगाल की जो है आलोचना कर रहे हैं और ममता बनर्जी के सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बयान दिया कि अगर बंगाल में बांग्लादेश वाली स्थिति कोई अगर कहना चाहता है तो बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा और पूरा देश जलेगा, और मैं प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगूंगी, आप लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगिए। और यही बयान को लेकर जो है काफी चर्चा और काफी सियासत गर्म हुई है, जिसको लेकर, इस बयान को लेकर अब बिहार में भी सियासत जो है नहीं थम रही है। और जिस तरीके से बयान ममता बनर्जी ने दिया है, और ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं पिछले 7 दिनों में, वो कहीं से भी सही नहीं है। इसकी सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो बिहार में है, वो पूरा निंदा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने भी आज बिहार में कहा कि ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है वो कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है, वो बीजेपी के सामने नहीं झुक सकती हैं। और बीजेपी का साजिश बताया जा रहा है कि बीजेपी माहौल पैनिक कर रहा है। और वहीं आज जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के इस घटना को लेकर और ममता बनर्जी के बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की पूरी प्लानिंग है, रेप यूपी में सबसे ज्यादा हो रही है, बिहार में रेप हो रही है, घटनाएं बिहार में भी हो रही है। आखिर बिहार में सरकार क्यों चुप है? बिहार के जो डबल इंजन की सरकार है वो क्यों चुप है? और साफ तौर पे जो केंद्र और बिहार में जो बीजेपी की जो सरकार है उस पर अब तेजस्वी निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि बाजार से सामाने जो है जबरन छीना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बंगाल में विपक्ष में है, इसलिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उदय, हाँ बिल्कुल लगता है और ये सिलसिला अभी और तेज होगा क्योंकि इसके थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अविनाश, बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है वो काफी जो है चौंकाने वाला है। किसी भी राज्य को लेकर अगर किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देती है वो कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। और ये भी अब चर्चा है कि जो दिल्ली पुलिस है इस मामले को संज्ञान में ली है, ममता बनर्जी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है उनके बयान को लेकर, और ये इस बयान को लेकर सियासत बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। देखिए, गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर काफी निंदा किया है। केंद्रीय मंत्री इस बार जो भारत सरकार में ललन सिंह जो बने हैं, और वो भी जो है ममता बनर्जी और ममता सरकार पर सवाल कर रहे हैं। और साफ तौर पे कहना है कि ममता जो है वो इसी तरीके के बयान देने के लिए, और बंगाल में और भी हालात खराब होंगे अगर जब तक टीएमसी की सरकार रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री से वो माफी नहीं मांगेगी, अगर बंगाल में बांग्लादेश वाली स्थिति होती है तो ये स्थिति पूरे देश में होगा और राज्य में होगा। तो इस बयान को लेकर अब काफी सियासत जो है तूल पर है और इसको देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान किया उस पर अगर इस स्टेटमेंट वो पीछे आते हैं या फिर अब इस पर सियासत जो है काफी और होता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। उदय,
चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में सियासत कितनी तेज होती है और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को लेकर किस तरह से पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है।